हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्क लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका जो क्लास 6 का नवोदय विद्यालय का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। आप इसको कई तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कई सारे आपको ऑप्शंस बताऊंगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा। आप किसी से भी आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और डीओबी, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा आपके पास डेट ऑफ बर्थ। देखिए, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मैं भूल गया, या फिर जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे आपने जब फॉर्म फिलअप किसी से करवाया था और आपने उसकी जो कॉपी ली थी आपकी खो गई है, कहीं पे गुम हो गई है, तो आप किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये भी आपको ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़, सॉरी। तो देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आपके पास होने चाहिए। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई, आप डायरेक्ट गूगल में भी डाल सकते हैं सीबीएसई, सीबीएसई है ना, लिखिए सीबीएसई, सीबीएसई यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं सीबीएसई लिखी भी हुई है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? सीबीएसई ITMS, यहाँ पे देख सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सीबीएसई आप इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कहीं भी, cbsci.rcil.government.in। आपको इस तरह से आपकी वेबसाइट आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं आपको कुछ भी याद रहता है तो मैं इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे? दे रखा है CBSE, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbsci.rcil.government.in। आप यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे, फर्स्ट जो होम पेज आपका खुल के आ जाएगा। इस तरह से आपका जो नवोदय विद्यालय का समिति का जो होम पेज है वो आपका ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर क्लास 6। ठीक है, जिस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो पेज है आपका ओपन होकर आ जाएगा। आप क्या करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो कैप्चा है जो दे रखा है इसको ऐड करके यहाँ पर फिल कर दीजिएगा आंसर, और आपका साइन इन करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। तो ये तो एक आसान सा तरीका है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, ये वेबसाइट आपको नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, सरकारी रिजल्ट तो आप जानते होंगे ना, तो NVS लिखिएगा। ठीक है, क्लास 6 सरकारी रिजल्ट, ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप इसको लिखेंगे, सर्च करेंगे, तब भी आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। फर्स्ट जो पेज आए, सरकारी जो रिजल्ट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सरकारी रिजल्ट .com की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, और यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है ना, ये लिखा हुआ है डाउनलोड। इस पर ऐड बहुत आते हैं सब, अब इस पर ऐड आने लगे तो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अरे ठीक है, इस पे ऐड आ जाते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ऐड को हटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड नीचे ही, तो यहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, अब जिसके पास मान लो कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई बोले सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा खो गया है, कुछ भी हो गया है, तो आप क्या करिएगा, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी CBSE है ना, इस तरह से आप वहाँ से भी जा सकते हैं, सरकार रिजल्ट से भी। वहाँ सबसे नीचे दे रखा है ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपका जो फर्स्ट पेज ओपन होकर आया था, है ना, फर्स्ट पेज जो आपका ओपन होकर आया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाले पॉइंट पर, थर्ड पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो कैसे डाउनलोड करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर? इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पेज है ओपन होकर आ जाएगा। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना है। क्या क्या करना है आपको, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है, जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है बच्ची है ना, उसका नाम यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, इस वाले पॉइंट पर कैंडिडेट नेम लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर फादर नेम और यहाँ पर आपका मदर नेम, ये 3 चीज़ें आएंगी। लेकिन अब आपको लिखना कैसे, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने लिखा गलत है तो समझो बिल्कुल भी आपका डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको सारी चीज़ तो सेम है। अब क्या हो रहा है कि आधार कार्ड से आपने फिल किया होगा, तो आधार कार्ड से फिल किया होगा, आधार कार्ड में क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है फादर्स नेम में केयर ऑफ लिखा होता है, या फिर सन ऑफ लिखा होता है ना, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ या फिर केयर ऑफ, इस तरह से लिखा होता है। ठीक, सन ऑफ या फिर केयर ऑफ भी लिखा होता है। तो आप ये ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपने इसको मेंशन नहीं किया तो आपका एडमिट कार्ड, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपका डाउनलोड नहीं होगा। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ, किसी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी नाम है, मान लो राजा है ना, एक नाम है लड़के का, राजा है। ठीक है, और इसके फादर्स नेम मान लो कुछ भी लिखा हुआ है। अब आपको आधार कार्ड देखना है, आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है।
कहीं कहीं सन ऑफ लिखा होता है, कहीं कहीं केयर ऑफ लिखा होता है। तो मान लो सन ऑफ लिखा है, ठीक है, या केयर ऑफ लिखा है, तो केयर ऑफ आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ये। और यहाँ पर डॉट डॉट भी बने होते हैं इस तरह से, ये भी बना होगा, ठीक है। स्पेस देंगे, मान लो इनके फादर का नाम क्या है, रोहन है, तो आप रोहन लिख दीजिएगा। फिर मदर ने मान लो सीता है, कुछ भी है ना, तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिख देंगे और बाकी और आपको कुछ नहीं करना है, बस नाम हो गया। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ, ठीक, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया और बस इसको कैप्चर लिख दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर लीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड आपका इस तरह से होगा। एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं, 1-2 मैंने एक डाउनलोड कर रखा है, कहाँ चला गया, ये है, ठीक है, ये एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड इस तरह से आएगा, सब कुछ आपको मेंशन दे रखा होगा, सब कुछ मेंशन होगा आपके बारे में। और यहाँ पे दे रखा होगा क्या, दे रखा होगा कि किस सेंटर में आपका एग्ज़ाम है ना, ये भी दे रखा होगा किस जगह पे एग्ज़ाम है आपका। एग्ज़ाम सेंटर का नेम दे रखा होगा, है ना, यहाँ पे सब कुछ दे रखा होगा। और साथ में जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी, जो टाइम है, किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका यहाँ पर मेंशन होगा। क्या इंस्ट्रक्शंस है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं एक बार अलग से वीडियो बना के इसको मैं सबको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर आपका एग्जाम है, किस डेट में, और बिल्कुल टाइमली आपको पहुँच जाना है। जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके अंदर आप पहुँच जाना है आपको, ठीक है, उसी के आसपास आपको पहुँच जाना है, ये ध्यान रखिएगा। लेट मत करिएगा, नहीं पता चली स्कूल का एग्जाम संभलने की नहीं 11:30 स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है 11:15 घर से निकलेंगे, बस 5 मिनट पहुँच जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। एग्ज़ाम के पहले पहुँचना होता है, ठीक है, टाइम से पहले पहुँचना होता है। यहाँ पे मेंशन भी है कि रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है, 10:30 है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तो है इसके बारे में। और भी अगर कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक। जो भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो आप इसको पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।